गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए जी, हमारी जो सीरीज चल रही है IIT जैम स्टैटिस्टिक्स PYQ सॉल्यूशंस की, उस सीरीज की मैं वीडियो लेके आया हूं। तो मेरे बच्चों, आज हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं कौन सा सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 3 और जो हमारा ईयर चल रहा है वो है 2023, राइट। तो चलिए क्वेश्चन एक बार देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। क्या क्वेश्चन है? लेट x फॉलो f डिस्ट्रीब्यूशन, let x follow f distribution with degree of freedom 6,2 and y follow f distribution with degree of freedom 2,6। तो अगर आपको मेरे बच्चों कुछ चीजों के बारे में जानकारी होगी, f of m, n is identical with 1/f n, n, ठीक है। बहुत सारे लोग इसको इक्वल कहते हैं। इक्वल मतलब आप लिख सकते हो, बट बेसिकली ये आइडेंटिकल होते हैं। चलिए क्या, कोई बात नहीं, उस डीप डिस्कशन पे मैं नहीं जा रहा हूं। वो कहना है द प्रोबेबिलिटी दैट x इज लेस देन इक्वल टू 2 इज 216/346, देन प्रोबेबिलिटी दैट y इज लेस देन इक्वल टू 1/2 इज अल्फा, देन फाइंड दिस नंबर। सो बेसिकली आपको अल्फा फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस गिवन प्रोबेबिलिटी एंड दिस गिवन रूल। ये चीज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी। सिंपल है मेरे बच्चों, कोई ऐसा रॉकेट साइंस इसमें नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को ले लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको दिया क्या गया है? आपको दिया गया है द प्रोबेबिलिटी दैट x इज लेस देन इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 216 डिवाइडेड बाय 343, ठीक है। एक इंफॉर्मेशन और दी गई है आपको, प्रोबेबिलिटी दैट y इज लेस देन इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू अल्फा। तो मेरे बच्चों, अगर ये इंफॉर्मेशन आपको दी गई है तो सबसे पहले मैं इसी को ले लेता हूं, इसी इक्वेशन को ले लेता हूं। प्रोबेबिलिटी दैट 1/x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू, अब 1/x जो है आपका वो किसके बराबर है? y के बराबर है। बराबर मतलब 1/x और y आइडेंटिकल है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। देखिए, एक अच्छे टीचर से पढ़ने का यही बेनिफिट होता है। आपको किसी ने भी पढ़ाया होगा, इस केस में किताब में आप पढ़ेंगे गुप्ता कपूर, वो लिखेगा कि x और 1/y या y और 1/x बराबर होते हैं। बराबर नहीं होते हैं, सिर्फ आइडेंटिकल होते हैं। आइडेंटिकल का मतलब है कि उनकी स्टैटिस्टिकल कैरेक्टरिस्टिक वो सेम होगी, वो सेम बराबर नहीं होंगे x और 1/y। तो 1/x और y बराबर नहीं होंगे, ये बार बार बोल रहा हूं, आइडेंटिकल होते हैं। हाँ, ये जो प्रोबेबिलिटी है उसमें मैं 1/x को यूज करूं या y को यूज करूं, वो प्रोबेबिलिटी सेम होगी। सो दिस इज इक्वल टू दैट y इज लेस देन इक्वल टू 1/2, ठीक। लेकिन मेरे बच्चों, जो अल्फा का स्ट्रक्चर है वो लेस देन इक्वल टू पे है, तो सबसे पहले मैं इसको कॉम्प्लीमेंट वाले रूल से ऐसे ब्रेक करूंगा। कॉम्प्लीमेंट वाले रूल से ऐसे ये ब्रेक होगा। अब जब ये ब्रेक होगा, क्योंकि रैंडम वेरिएबल कंटीन्यूअस है, तो कंटीन्यूअस के केस में पॉइंट प्रोबेबिलिटी 0 होती है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। नाउ दिस इज वेरी इजी, 1 माइनस अल्फा, ठीक है ना। अब मैंने अल्फा की वैल्यू डाल दी और ये किसके बराबर मुझे दे रखा है? 216 डिवाइडेड बाय 343, ठीक है बेटा। अब इससे अगर आप कैलकुलेट करोगे अल्फा, तो 127/343 आपको मिल जाएगा। अब यहां से आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए 686 इंटू अल्फा। वैल्यू पुट करोगे तो 254, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपको करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है बेटा। बस यहां पर एक ही बात का आपको ध्यान रखना था कि अगर x फॉलो करता है f of m, n को, तो 1/x फॉलो करेगा f of n, n को। बट बी केयरफुल, जो मैं कह रहा था आइडेंटिकल वाली बात और इक्वल वाली बात, उस पर थोड़ा आप डीपली सोचिएगा। चलिए मेरे बच्चों, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।